हेलो बच्चों, आज 8वीं कक्षा के वसंत पाठ्यपुस्तक से लिया गया भगवान के डाकिये नामक कविता का वाचन करने वाली हूँ। आप भी साथ में ही पढ़िएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार साधारणतः डाकिये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते हैं और न ही अपने पराये का भेदभाव ही रखते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देते हैं। भगवान के डाकिये नामक इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पाठकों को प्रकृति के माध्यम से प्रेम समानता विश्व बंधुत्व एकता और भाईचारा का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये मानते हैं जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। पक्षी और बादल धरती के ही अंश हैं। वे मनुष्यों की तरह भेदभाव नहीं बरतते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा एक देश के फूलों की सुगंध और पानी को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते रह जाते हैं, जबकि धरती का भाप एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसात के रूप में बरस जाता है। इन प्राकृतिक उपाधियों के लिए एक संपूर्ण धरती अपना ही परिवार है। ये मनुष्य की तरह संकीर्ण विचारों के नहीं होते हैं। ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रचार करते फिरते हैं। देशों की सीमाएं सिर्फ मनुष्यों के लिए है। भगवान के डाकिये पक्षी बादल पेड़ और पानी के लिए नहीं है। उनके लिए समस्त जगत अपना परिवार है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।